हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्थ एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। राइट, एक बार उसको थोड़ा सा रोड मैप के थ्रू समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर शुरू किया था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, राइट, 3 मार्कर्स के फॉर्मेट में, 3 मार्कर्स स्पेशल बाय तन्वी मैम में। दूसरी चीज़, इसको फिर हमने डिमार्केट किया कि देयर आर सर्टन हिस्टोरिकल टेक्स्ट। कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, और दूसरे यहाँ पर क्या होते हैं भाई, आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं दैट इज हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्टोरिकल टेक्स्ट को आप लोग फिर से डिमार्केट करें तो यहाँ पर कई सारी ऐसी किताबें होती हैं जिनका नेचर है रिलीजियस। मैंने आपको शुरुआत से ही पढ़ा दिया भाई, देयर आर सर्टन वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, हम इनको क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट कहेंगे। फिर आगे आइए तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो रिलीजियस नेचर के नहीं हुए, जिन्हें हम सेक्युलर टेक्स्ट भी कह सकते हैं। इस सेक्युलर टेक्स्ट में आप अर्थशास्त्र को गिन सकते हैं, अष्टाध्यायी को गिन सकते हैं जो कि ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, एक्सेट्रा। फिर जो तीसरा पर्सपेक्टिव हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था वो था फॉरेन टेक्स्ट। अब फॉरेन टेक्स्ट क्या होता है भाई, कई सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया के कांटेक्ट में लगातार आते रहे, और जब वो भारत के लगातार आते रहे तो उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए या इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें लिखी, जिसको हम फॉरेन टेक्स्ट में यहाँ पर गिनते हैं। ठीक है, इस फॉरेन टेक्स्ट में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया ग्रीक हिस्टोरियंस के बारे में। किसके पढ़ा, पहले हमने ग्रीक हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा। फिर जो दूसरा आपने टॉपिक देखा था वो था आपका चाइनीज ट्रैवलर्स के बारे में। तीसरा आपने पढ़ा एक तिब्बतन ट्रैवलर के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अरब ट्रैवलर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अरब ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो भारत आए और जिन्होंने हमें हिस्ट्री से ओरिएंटेड बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। राइट, तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर। चलिए आते हैं अपने पहले अरब ट्रैवलर के ऊपर जिनका नाम है अल-बरूनी। राइट, अल-बरूनी का महत्व हिस्टोरिकल राइटिंग में काफी ज्यादा है। अल-बरूनी जो है ये एक अरब ट्रैवलर थे। कौन थे भाई ये, अल-बरूनी वॉज अ अरब ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, जो भारत में आए। किस दौरान आए, 1017 से लेकर के 1020 के बीच में भैया, यानी कि ये आए हैं 11th सेंचुरी के आसपास भारत पे। ठीक है, किसके साथ अल-बरूनी भारत में आए तो ध्यान दीजिएगा, ही केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी। आप लोगों को पता है कि भैया महमूद गजनवी, राइट, महमूद गजनवी की जो भारत में रेड्स हुई थी, उन्हीं के साथ एक राइटर अल-बरूनी भारत में आते हैं। राइट, अल-बरूनी जब भारत में आए तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है भाई, किताब उल हिंद, जिसको तारीख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, तारीख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे तो आपका 3 मार्क का थोड़ा और इंप्रेसिव बनेगा। इसका अर्थ होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर आप लिख देंगे कि दैट इट वाज रिटर्न इन अरेबिक लैंग्वेज, तो आपका जो 3 मार्कर है वो सफिशिएंट बिल्कुल मार्क्स आपको दिलवा सकता है। ठीक है, अगर अल-बरूनी के ऊपर 3 मार्क आ आता है तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, उनका टाइम फ्रेम लिखेंगे कि भाई 1017 से लेकर के 1020 तक वो भारत में रहे। वो भारत में किसके साथ आए, महमूद गजनवी के साथ वो भारत में आते हैं, उन्हीं के रेड्स के साथ भारत में आते हैं। उनकी जो किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद, जिसे हम तारीख ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। और ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये अरेबिक भाषा में लिखी गई। ये बात लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो गई भाई अल-बरूनी की कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अरब ट्रैवलर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिनका नाम है इब्न बतूता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। राइट, देखिए थोड़ा सा हम इब्न बतूता के बारे में देखें तो इब्न बतूता भारत में किस समय पर आए, 1333 AD। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, याद रहेगा, इजी डेट है, 1333 AD। ठीक है, इस समय पर ये भारत में आए।
यानी कि हम बात कर रहे हैं भाई 14th सेंचुरी की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी। इस समय पर दिल्ली सल्तनत, ध्यान दीजिए बेटा, इस समय पर दिल्ली सल्तनत जो है वो अपनी पीक पॉइंट पर था, राइट। कैसे पॉइंट पर था भाई? पीक पॉइंट था, क्योंकि इस समय पर भारत में कौन रूल कर रहा था? तुगलक्स रूल कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कौन रूल कर रहा था भाई? तुगलक्स रूल कर रहे थे। बेसिकली या पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो तुगलक्स में से भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इब्न बतूता भारत में आए थे। कब आए थे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इब्न बतूता भारत में आए। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ही रोट हिज ट्रेवलेज, यानी कि जब वो ट्रैवल करते रहे तो उन्होंने अपनी यहाँ पर क्या लिखी? यात्रा वृतांत किया। अपनी जो ट्रैवल गाइडेंस है, अपनी जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया इन द फॉर्म ऑफ बुक रिहला। याद रखिए किताब का नाम क्या है भाई? इन द फॉर्म ऑफ अ बुक रिहला। इसको और छोटा करने के लिए 3 मार्कर्स को डायरेक्ट इब्न बतूता आए, उनका टाइम फ्रेम लिखें, बुक लिखें, डैश लगा के लिखें रिहला। ये जो रिहला किताब है ये किस भाषा में लिखी गई? तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी जाती है। अभी देखिए आप, पर्शियन भाषा यूज में नहीं आई है। Until the Mughals will come in power, Persian will be not used in India. Rather, the focus will be on Arabic language, right? तो do mark that point. चलिए, he came to India in the period of मोहम्मद बिन तुगलक। ये भारत में किस समय पर आए? तुगलक डायनेस्टी में भी, जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब ये कहाँ के ट्रैवलर थे? तो ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर। मोरक्को कहाँ है बेटा? मोरक्को है आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ के ट्रैवलर थे? मोरक्को ट्रैवलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आए, अपनी ट्रैवल वोएज रिहला नाम की किताब यहाँ पर दी, जिससे हमें इंडिया की इंफॉर्मेशन मिलती है। लिखी गई अरेबिक लैंग्वेज में। कब आए भारत में? 1333 एडी में। आई गेस 3 मार्कर नहीं बल्कि 5 मार्कर तक का कंटेंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता जा रहा है। अगले यहाँ पर आते हैं भाई अल मसूदी के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे हम? अल मसूदी के ऊपर आएंगे। 915 से लेकर के 916, यानी कि 10th सेंचुरी, राइट, 10वीं शताब्दी के समय पर अल मसूदी भारत में आते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी अपनी यात्रा वृतांत या कह सकते हैं ये वाज जो उनके जो ट्रैवल वोएज है उससे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो ये कहाँ के रेसिडेंट थे? जैसे आपने देखा अल बरूनी एक अरब ट्रैवलर थे, इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। उसी तरीके से अल मसूदी जो है ये बगदाद के ट्रैवलर थे। कहाँ के ट्रैवलर थे बेटा? बगदाद के ट्रैवलर थे, जो हमें भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन की इस समय पर पूरी वार्ता करता है, पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम 10th सेंचुरी की बात करें, राइट, अगर आप अर्ली 10th सेंचुरी की बात करो तो नॉर्थ इंडिया की जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। कैसे थी भाई? कि यहाँ पर आपके थे पालास, ठीक है, यहाँ पर आपके थे प्रतिहारास, और ये डेक्कन वाले रीजन में रूल कर रहे थे राष्ट्रकूटास। और इन दिनों के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रगल का ही बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन हमें अल मसूदी की किताब से, उनकी ट्रैवल वोएज से मिलता है। ठीक है, ही केम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ महिपाल। ध्यान दीजिए बेटा, जब प्रतिहार रूलर यानी कि गुर्जर प्रतिहारा रूलर महिपाल रूल कर रहे थे, उस समय पर अल मसूदी जो है वो भारत में आए हैं। हमें इनकी ट्रैवल वोएज का कोई खास इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अल मसूदी से रिलेटेड 3 बातें आपको मिल गई। क्या भाई? 915 916 के समय पर भारत में आए। ठीक है, कहाँ के ट्रैवलर थे भाई? बगदाद के ट्रैवलर थे। किस समय पर भारत में आए? जब प्रतिहार रूलर महिपाल भारत को रूल कर रहे थे। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हमें प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के स्ट्रगल के बीच में। हो गया अल मसूदी का 3 मार्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर दैट इज मार्को पोलो, राइट। क्या है भाई? मार्को पोलो। यहाँ पर इसको सी करिएगा। चलो,
मार्को पोलो जो है ये कहाँ से आए थे, ध्यान दीजिए, वेनेशिया से, राइट, ही वॉज वेनेटियन मर्चेंट, वेनेशिया से ये भारत में आए हैं। कौन सी शताब्दी में आए भाई, 13th सेंचुरी में, राइट, ध्यान दीजिएगा, 1400 के आसपास ये भारत में आए हैं, 13th सेंचुरी में भारत में आए हैं। ही केम टू इंडिया एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है, एंड गिव द ट्रैवल अकाउंट टू द पांड्यन नेशन। ध्यान दीजिए, अगर आप आज का तमिलनाडु वाला रीजन देखें तो यहाँ पर पांड्यन स्टेट जो है उस समय पर रूल कर रहा था, राइट, और इसी पांड्यन स्टेट में मार्को पोलो ट्रैवल करते हैं, ठीक। उनकी जितनी भी ट्रैवल वॉयज है, उनकी जितनी भी किताबें हैं, ये हमें बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द पांड्यन हिस्ट्री। कहाँ की देती है भैया, पांड्यन हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिलती है। एंड ही वॉज अ वेनेशियन मर्चेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जितने हमने ट्रैवलर्स पढ़े, इसमें आपको एक चीज तो बहुत अच्छी क्लियर हो चुकी होगी, 3 मार्कर्स का फॉर्मेट अगर किसी पर्सनैलिटी, किसी हिस्टोरियन, किसी ट्रैवलर के ऊपर आता है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उनकी रीन से रिलेटेड, यानी कि उनका जो भी समय रहा आने का, भारत में जीने का, वॉट एवर इट इज, उनके टाइम फ्रेम से रिलेटेड हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आए हैं ये हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए। उनकी ट्रेवल वॉयज या फिर जो भी किताब उन्होंने लिखी है उसका नाम क्या है, और अगर चौथा पॉइंट आपको लिखने की जगह मिल पाए तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप उसको सीमित सीमा के अंतर्गत कंप्लीट कर पाते हैं, इफ यू कैन मेक इट आउट विद इन द वर्ड्स लिमिट ऑफ द आंसर एज वेल एज द डिमांड ऑफ आंसर, देन इट विल बी वर्किंग आउट। क्लियर है मार्को पोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब्दुल रज़ाक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब्दुल रज़ाक जो है ये 15th सेंचुरी में भारत में आए थे, 1443 से लेकर के 1444 तक। कब से बेटा, 1443 से लेकर के 1444 तक। देखिए जैसे ही 15th सेंचुरी लगती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 15th सेंचुरी लगती है भारत में पर्शियन इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा, पर्शियन इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इस समय पर पर्शिया का जो अपना प्रपाउंडेशन था, प्रपोगेशन था, ये ज्यादा फैलने लगा, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक कौन थे, ही वॉज अ पर्शियन स्कॉलर। ये क्या थे, एक पर्शियन स्कॉलर थे। ये एम्बेसडर बनकर भारत में आए। कहाँ के एम्बेसडर, पर्शिया के एम्बेसडर बनकर भारत में आए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने कहाँ पर अपनी ट्रैवलिंग रखी। देखिए, he visited to the court of विजयनगर एम्पायर। मार्क द पॉइंट हियर, साउथ इंडिया में अगर हम 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी की बात करें तो डेक्कन स्टेट वॉज रूल्ड बाय बहमनी किंगडम। डेक्कन स्टेट को बहमनी किंगडम ने रूल किया था और इसी के नीचे विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था। तो ये जो अब्दुल रज़ाक हैं ये आते हैं विजयनगर एम्पायर में, और इस विजयनगर एम्पायर के भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर देवराया II के समय पर ये भारत में आए हैं, राइट। तो कौन थे अब्दुल रज़ाक, ये एक पर्शियन स्कॉलर थे जो 1443 से लेकर के 1444 AD तक भारत में रहे, right? He visited India during the reign of Devraya II, who was an important ruler of Vijayanagar Empire. Hope so ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में देखेंगे हम। फ्रेंकोइस बर्नियर 1656 से लेकर के 1668 तक, ठीक है। कौन थे ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे और इसके साथ साथ ट्रैवलर थे। अब देखिए आप, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 17th सेंचुरी पर पहुँच चुके हैं। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे और ट्रैवलर थे। आपको पता है कि 1498, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1498 वो ईयर था जब पहली बार सी रूट के माध्यम से, राइट, सी रूट के माध्यम से यूरोपियंस में भी पर्टिकुलरली पोर्चुगल ने भारत में एंट्री ली। और वो पहला व्यक्ति कौन था भाई, वास्को डिगामा था। इसके बाद पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, इनका नंबर जो है, इनकी जो ट्रैवलिंग है ये भारत में बढ़ती रही, ठीक है। चलिए फ्रेंकोइस बर्नियर पर वापस आते हैं। 1656 से लेकर के 1668 तक ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, ट्रैवलर थे।
ठीक है। इसके साथ साथ ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। किसके समय पर भारत में आए ये उस समय पर भारत में आए जब शाहजहां रूल किया करते थे, यानी कि मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगलों का शासन चल रहा था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका भाई, फ्रैंकोइस बर्नियर हो गया। ठीक, अच्छा, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में थोड़ी सी और बातें हमारी रह गई, इसको कवर अप करेंगे। बेसिकली ही वॉज अ फिजिशियन। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, और फ्रेंच ट्रैवलर के साथ साथ ये एक फिजिशियन थे। अगर आपको जानकारी हो तो औरंगजेब के 4 भाई थे। औरंगजेब के कितने, औरंगजेब खुद मिला के कितने भाई थे भाई, 4 भाई थे। शाहजहां जो है वो चाहते थे कि भाई दारा शिकोह, कौन, दारा शिकोह क्या बने, दारा शिकोह यहाँ पर आकर नेक्स्ट मुगल रूलर बने। लेकिन औरंगजेब की जितनी क्रूर पॉलिसीज थी वो ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया, राइट। तो भाई ही वॉज द फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिकोह। ये दारा शिकोह के भी फिजिशियन थे, और बाद में इसी के चलते ये औरंगजेब से भी अटैच होने लगे, यानी कि औरंगजेब के भी फिजिशियन बन गए। ठीक है। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ये एक किताब है, इसको याद रखिए बेटा, फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ये जो किताब है फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखी, राइट। इस जो किताब में आपको मेनली इंफॉर्मेशन मिलेंगी मुगल डायनेस्टी की। कहाँ की इंफॉर्मेशन मिल रही है बेटा, मुगल डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन दे रही है। और इस मुगल्स में भी पर्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट द रीन ऑफ औरंगजेब एंड दारा शिकोह। ये किसके रीन की बात कर रहे हैं, औरंगजेब और दारा शिकोह। उन दोनों के बीच में जो फाइट हुई टू हैव द एम्पायर, टू हैव द क्राउन ऑफ एम्पायर, दैट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ फ्रैंकोइस बर्नियर, राइट। तो याद रखिएगा, ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर किसकी किताब है भाई, फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब है। एक और यहाँ पर हम ट्रैवलर की बात करेंगे, दैट इज थॉमस रॉ। ध्यान दीजिए बेटा, क्या है भाई, थॉमस रॉ 1615 से लेकर के 1619 यानी कि 4 साल तक भारत में रहे, राइट। अगर क्वेश्चन बनता है कि भैया हु वाज द फर्स्ट, राइट, फर्स्ट ट्रैवलर फ्रॉम, या अगर आप कहें इंग्लिश डिप्लोमेट कौन था, तो ये थे थॉमस रो, जिनकी वजह से सूरत में फैक्ट्री बनी थी। क्या बना था बेटा, सूरत में फैक्ट्री बनी थी। जहांगीर से ये जो हाँ करवाई थी सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, वो थॉमस रो की नहीं तो कराई थी, है ना। तो ये कौन थे, एक इंग्लिश डिप्लोमेट थे, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे भाई। यहाँ पर जहांगीर को खूब वाइन और ये सारी लग्जूरियस चीजें देकर उनका मन बहला लिया। He visited India during the reign of जहांगीर in 1615, याद रखिएगा। He came to seek protection for an English factory at सूरत। वो क्यों आए थे, ताकि सूरत में जो इंग्लिश फैक्ट्री बनाई जाएगी उसको फुल प्रोटेक्शन कौन देगा भाई, जहांगीर देगा, राइट। उनकी एक किताब है, क्या किताब है, जनरल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर। ठीक है, क्या है भाई, जनरल जिसका नाम है मिशन टू द मुगल एम्पायर। याद रखिएगा, जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर रिटर्न बाय थॉमस रॉ। 2 किताबें याद रखना है। अभी फ्रैंकोइस बर्नियर की अलग थी, राइट। फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब का नाम क्या था, फटाफट से देख लीजिए, क्या था भाई, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिशन टू द मुगल एम्पायर की, तो ये किसकी किताब है भाई, इट इज द बुक ऑफ या जनरल ऑफ थॉमस रो। ठीक है, चलिए होपफुली आप लोगों को सारे ट्रैवल वोएजेस यानी कि सारे फॉरेन ट्रैवलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर कोई भी आपका ट्रैवलर छूटता है तो आप कमेंट सेशन में बना सकते हैं, हम उससे रिलेटेड दूसरा लेक्चर भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। 3 मार्कर स्पेशल्स अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो यू कैन शेयर इन द कमेंट सेशन। थैंक यू, जय हिंद।